असर व ज़मान के लिए आवाज़ बुलंद सलावत। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए आवाज़ बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अबिल कासिम मुहम्मद व अला बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व ग़स्बि हुकूक़िहिम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। ख़ानदान ज़हरा के ऊपर मिलकर आवाज़ बुलंद सलाम। चेहरी साहिबान ज़िबाकार और अहले इल्म का मेरे सामने तशरीफ़ है माशाअल्लाह। वक्त चूँकि आपके पास काफ़ी ज़्यादा होगा लेकिन मेरे पास ज़रा करीब है। मैं लाहौर में अशरा पढ़ रहा हूँ तो वहाँ मुझे साथ में पहुँचना भी है। तो बहरहाल जो कहूँ उसे वसूल कीजिएगा। भेजे हुए हर लफ्ज़ को सहीफ़े कलूम पे नक्श कीजिएगा। बात समझ में आए जितना ज़रूर बोलिएगा। यकीन हो कि अली के मानने वालों से खिताब है, सोच के बीमारों से। खुदावंद मुताल अपनी किताब में शाद फरमा रहा है कि वलन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, कि मेरे बने हुए कानून में तब्दीली नहीं हो सकती। मेरे बने हुए कानून में जो मैं अल्लाह कानून बनाता हूँ वो सब के लिए बराबर है। नौजवान भाई मेरे इर्द गिर्द ज्यादा बैठे, दाद तो नहीं देंगे लेकिन बात को जरूर समझेंगे। जो मैं अल्लाह कानून बनाता हूँ वो सब के लिए बराबर है। अल्लाह ने इसी आयत में एक और जगह पर नकल किया कि वलन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तहवीला, मेरे बने हुए कानून में तहवील भी मुमकिन नहीं। यानी जो मैं अल्लाह कानून बनाता हूँ वो सब के लिए बराबर है। चाहे कोई नबी हो, चाहे कोई वसी हो, कितना ही बड़ा उल्लाह पैगंबर ही क्यों ना हो, मैं किसी के लिए अपने कानून ना बदलता हूँ ना तोड़ता हूँ। थोड़ी सी तमीज़ मुश्किल है, बात आसान हो जाएगी। जिस अल्लाह ने कई मकामात पर इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह अपने बने हुए कानून ना तोड़ता हूँ ना बदलता हूँ। मुझे आपकी खामोशी की कसम, उसी अल्लाह ने अगर अपने बने हुए कवानीन तोड़े तो सिर्फ ज़ाते अली के लिए। ज़ाते अली के लिए सरकार दुआ कीजिए। ज़ाते अली के लिए अल्लाह ने कवानीन को तोड़कर ज़माने को दर्स दिया कि याद रख लो, मेरे असूल तुम्हारे लिए, मेरे फरू तुम्हारे लिए, मेरे कायदे कवानीन तुम्हारे लिए, मेरे अली के लिए कोई कानून नहीं। क्यों? इसलिए कि मेरा अली तो खुद कानून बनाता है। मेरा अली खुद कानून बनाता। मुझे आप सबके सामने आज 3 से 4 वो कवानीन आपको बताने जो अल्लाह ने खुद ही बनाए और ज़ाते अली के लिए तोड़ दी। माशाल्लाह कई बंदे अपनी मजलिस में सो रहे हैं और ये याद रखिएगा, जिक्र हुसैन में सोना हराम है। नींद आ रही है, उनके घर चले जाए। यहाँ बैठे हैं बेदार होकर बैठे। 3 से 4 वैसे तो पूरे अशरे का मौजूद है और मैंने गालिबन 2 साल पहले इंग्लैंड में इसी के ऊपर पूरा अशरा भी पढ़ा था। पूरा मौजूद नहीं पढ़ना चाहता, सिर्फ 3 से 4 आपको बातें
कि अल्लाह ने खुद ही कानून बनाए और ज़ाते अली के लिए तोड़े। क्या बात है। जनाब मरियम बैतुल्लाह में तशरीफ फरमा थी, मालिक का पैगाम आ गया, ऐ मरियम मैंने तुम्हें साहिब औलाद करना है। मालिक मुझे साहिब औलाद कैसे करेगा? वल्लम यमससनी बशर, मुझे किसी बशर ने तो हाथ नहीं लगाया, मुझे किसी बशर ने तो हाथ नहीं लगाया। बात सुनो समझिए, मुझे किसी बशर ने तो छुआ नहीं। अल्लाह की आवाज है, ये मेरा अम्र है, ये मेरा अम्र है। अम्र का गालिब, तेरा अम्र गालिब है। उठो मरियम, बैतुल्लाह को छोड़ो, वो दरख्त के नीचे आके बैठ जाओ। जनाब मरियम ने बैतुल्लाह को छोड़ा, दरख्त के नीचे आके बैठ गई। थोड़ी ही देर के बाद एक इंतहाई खूबसूरत हसीनो जमील बच्चा जनाब ईसा, ताहिर भाई, जनाब ईसा माँ की गोद में थे। जैसे ही ईसा माँ की गोद में आए, बीवी ने हाथ जोड़े, पालने वाले मैं खुद बतूल हूँ। ईसा साहिब कलमा बनेगा, ईसा साहिब शरीयत बनेगा, ईसा को तू कलमतुल्लाह कहकर पुकारेगा। क्या हो जाता अगर इसकी विलादत मैं काबे में कर देती? क्या बात है भाई, क्या हो जाता अगर इसकी विलादत मैं काबे में कर देती? अल्लाह की आवाज आई, नहीं मरियम नहीं, वो इबादत की जगह है, विलादत की नहीं है। हुवल मकामल इबादा ला लिल विलादा, वो इबादत की जगह है, इबादत की जगह है। तुम मेरे साथ सफर कर रहे हो तो लुत्फ ले रहे हैं, जो हैरान और परेशान है चलो उनको और हैरान और परेशान करते हैं। वो इबादत की जगह है, विलादत की नहीं। अब बच्चन बिठाओ जी, वो इबादत की जगह है, विलादत की नहीं। हुवल मकामल इबादा ला लिल विलादा, वो इबादत की जगह है। ऐ मरियम याद रखो, जहां भी बैतुल्लाह होगा वहां इबादत हो सकती है, विलादत नहीं हो सकती। जहां भी बैतुल्लाह होगा, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि सारे मुतवज्जे हो जाएं, जहां भी बैतुल्लाह होगा, अल्लाह का घर होगा, वहां इबादत हो सकती है, विलादत नहीं हो सकती। अल्लाह ने कानून बना दिया था कि हुवल मकामल इबादा ला लिल विलादा, वो इबादत की जगह है, विलादत की नहीं। वो इबादत की जगह है, विलादत की नहीं। पर जानते हो ये कानून कब टूटा? कानून टूटा तेरा रजब को भाई, कानून टूटा तेरा रजब को, कानून टूटा तेरा रजब को कि जब काबे से ईसा की माँ को निकाल कर और यहाँ काबे में अली की माँ को बुलाकर अल्लाह ने जमाने को बता दिया कि याद रख लो, जिनकी विलादत हो उन्हें काबे से निकाल देता हूँ, जिनका नज़ूल हो उन्हें काबे में बुला लेता हूँ। आगे साथ दिल बोला, जिनकी विलादत हो, जिसको बात समझ नहीं, हाथ खड़ा करें, मैं दोबारा समझाता हूँ। बिस्मिल्लाह। क्योंकि तकरीर ऐसे तो मैंने करनी नहीं है कि मैं पढ़ता चला जाऊँ टाइम पास करने। क्या बात है। मैंने आपको याद कराने हैं बात। हुवल मकामल इबादा ला लिल विलादा, जिनकी विलादत हो उन्हें काबे से निकाल देता हूँ, जिनका नज़ूल हो उन्हें काबे में बुला लेता हूँ। अली अलैहिस्सलाम की माँ चलते चलते बैतुल्लाह के करीब आई, अल्लाह करे आपको नजर आ रही होगी, मेरी दुआ है। अली की माँ चलते चलते बैतुल्लाह के करीब आई, बीवी ने दस्ते दुआ बुलंद की, बीवी ने कहा अल्लाहुम्मा सब्बितनी अला विलायतिल वलदी, ऐ पालने
इस बच्चे की विलायत पर। फिर भी मैंने कहा अल्लाहुम्मा अशहदु अन्ना बिविलायतिल वलदी, ऐ पालने वाले मैं गवाही देती हूँ अपने इस बच्चे की विलायत की। इसके बाद अली की माँ ने काबे की दीवारों को देखने के बाद कहा इफ्तर जिदारल काबतुल मुशर्रफा अंता ला तारिफ इस्मल हैदरी, ऐ काबे की दीवारों तुम शक हो जाओ, तुम जानती नहीं मैंने इस बच्चे का नाम हैदर रखा है। मैंने इस बच्चे का नाम हैदर रखा। हाज़ल वलद ज़किय्युल मौतल अहमर, ये मेरा बच्चा सुर्ख मौत बनेगा। मौतल अहमर कहते हैं सुर्ख मौत। लिल काफिरीना वल मुनाफिकीना वल मुकस्सिरीना, ये मेरा बच्चा सुर्ख मौत बनेगा। भाईजान मेरा तुझे पीछे बैठ जाओ, सारे पीछे बैठ। ये मेरा बच्चा सुर्ख मौत बनेगा। लिल काफिरीना वल मुनाफिकीना वल मुकस्सिरीना वल खारिजियों के लिए सुर्ख मौत, मुकस्सिरीन के लिए। पाकिस्तान का मजमा मुकस्सिर नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? हर एक के लिए सुर्ख मौत बनेगा। और याद रखिएगा, मैंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल जिंदगी गुजारी अरब में, शाम में और जन्म में ज़ैनबिया में। मौतल अहमर का लक़ब अली की माँ का दिया हुआ अरब में इतना मशहूर हुआ, इतना मशहूर हुआ। कोई भी बहादुर किसी भी जंग में आया उसने ये नहीं कहा ऐन ऐन अली इब्न अबी तालिब, बल्कि सभी ये कहते थे ऐन ऐन मौतुल अहमर, वो सुर्ख मौत कहाँ है। क्या बात है। मैं रिवायत भी पढ़ देता हूँ। जंग के खंदक में था कोई, इधर से आया आमिर इब्न अब्दुल्लाह, नाम सुना है आमिर का? जी आमिर इब्न अब्दुल्लाह, इधर से आए तुम्हारे मौला अली। आमिर ने आते ही मौला की नफ्सियात पर हमला किया। कहता या अली, इसमें तेरा कमाल कैसा? ये कमाल है तो जुल्फ़िकार का। भाई ये कमाल है तो जुल्फ़िकार का, जो मयान में हो तो 1.5 गज, मयान से बाहर निकले तो 70 गज तक वार करती है, तो नस्लें पहचान कर चलती है। या अली तेरा कमाल ही नहीं, या अली तेरा कमाल ही नहीं, या अली तेरा कमाल ही नहीं। अली सखी भी थे, अली करीम भी थे। आप पीछे रह गए, अली सखी भी थे, अली करीम भी थे। मौला ने कहा अच्छा आमिर, अगर मेरा कमाल नहीं ना, ला अपनी तलवार मुझे दे, मेरी जुल्फ़िकार तू पकड़। भाई तवज्जो रखना, ला अपनी तलवार मुझे दे, मेरी जुल्फ़िकार तू पकड़। तब हुआ क्या, आमिर की तलवार आई मौला के हाथ में, मौला ने जुल्फ़िकार रखी जमीन पर। अब जैसे ही आमिर करीब आया, तलवार को उठाने लगा, कहते या अली तलवार तो बड़ी भारी हो गई, या अली जुल्फ़िकार तो मुझसे उठती नहीं, या अली तलवार तो बड़ी भारी हो गई। खैबर शिकन के चेहरे के तेवर बदल गए। मौला कहते हैं बदबख्त याद रख ले, मैंने तुम्हें जुल्फ़िकार दिए, बाजुए हैदर नहीं दिए। या रसूल अल्लाह आदम का कहीं नाम न था जब से अली है। आदम का कहीं नाम न था जब से अली है। इस नाम की तस्बीह तो फरिश्तों ने पढ़ी है। सलवात मैंने तुम्हें जुल्फ़िकार दी है, बाजुए हैदर नहीं दिए। अना अल्लज़ी मौतल अहमर वला निस्सा, मैं हूँ वो जुल्फ़िकार, मालिक अली, मैं हूँ वो सुर्ख मौत। नाम के मेरी जुल्फ़िकार। थोड़ा सा और पढ़े, बिस्मिल्लाह। जल्दी तो मुझे है, आप परेशान ना हो। पहला कानून बदला मौला अली की माँ के लिए। याद रहेगा, अल्लाह ने कानून बनाया था, हुवल मकामल इबादा ला लिल विलादा, वो इबादत की जगह है।
मरियम को निकाला, अली की माँ को बुलाया, कानून तोड़ दी। अल्लाह ने कुरान मजीद में, ज्यादा नहीं पढ़ने, वैसे पूरा अशर का मौजू है, पता नहीं 3 से 1 कवानीन है, मैंने ज्यादा नहीं पढ़े, 3 से 4 ही पढ़ने। अल्लाह ने कुरान मजीद में एक कानून तोड़ा था जनाब अली के बच्चों के लिए, मौला हसन और हुसैन के लिए। जनाब आदम से तबीयत मुझे है कुरान मिंबर पर ले आया, मैं आयत दिखा देता। जब हजरत आदम से, तुम्हारे हमारे अब्बा हजरत आदम, उनसे हुआ तर्क उला की बहस में नहीं जाना, जो मजालिस सुनते समझते हैं ना वो अगली बात में इंशाअल्लाह लुत्फ लेंगे। हजरत आदम से सरकार तर्क उला हुआ, अल्लाह ने फरमाया ऐ आदम इज़हाब इलल अर्ज़, जमीन पर चले जाओ, जमीन पर सारे पढ़िएगा, जमीन पर। लेकिन एक बात का ख्याल रहे आदम, ये जो जन्नत के कपड़े पहने हैं इन्हें उतार कर जाना। नहीं समझे आप भाई, ये जो जन्नत का लिबास है इन्हें उतार कर जाना। अल्लाह करे समझ आए मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ। ये जो जन्नत के कपड़े पहने हैं इन्हें उतार कर जाना। तुम्हारे हमारे अब्बा हजरत आदम परेशान हो गए, पालने वाले ऐसा क्यों? कहा आदम याद रखो, मेरा बना हुआ कानून है कि जो जन्नत के कपड़े होंगे वो जमीन पर नहीं जाएंगे। जिनको समझ आ गई है वो तो खूब दाम दे रहे हैं, जो पीछे रह गए उनको भी मैं साथ में लाता हूँ। जो अर्श के कपड़े होंगे, जो अर्श का लिबास होगा वो जमीन पर, सारे बोलेगा जमीन पर नहीं जाएगा। अल्लाह ने कानून बनाया, हजरत आदम से लेकर तुम्हारे हमारे आखिरी नबी महबूब नबी तक ये कानून यूं ही रहा कि जो जन्नत के कपड़े होंगे वो जमीन पर नहीं जाएंगे। खुदा ने तवज्जो करें, जो अर्श के लिबास होगा, जो अर्श के कपड़े होंगे वो फर्श पर नहीं जाएंगे। अल्लाह ने कानून बनाया था, तभी तो तुम्हारे हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कपड़े उतरवाए। क्योंकि अल्लाह ने कहा ये मेरा बना हुआ कानून है, अर्शी लिबास फर्श पर नहीं जाएगा। चलो मैं बात अब खोल के करी हूं, पर जानते हो ये कानून कब टूटा? कानून टूटा ईद वाले दिन। भाई कानून टूटा ईद वाले दिन, कानून टूटा ईद वाले दिन। मैं फिर कह रहा हूं कानून टूटा ईद वाले दिन कि जब हसन और हुसैन मां सैयदा के पास आके कहते हैं अम्मा आज ईद है, हमारे कपड़े कहाँ हैं? अम्मा आज ईद है, हमारे कपड़े कहाँ हैं? अम्मा आज ईद है, हमारे कपड़े कहाँ हैं? बीबी ने भी कह दिया ऐ हसन ऐ हुसैन तुम्हारे कपड़े हैं जन्नत में, तुम्हारे कपड़े हैं जन्नत में, तुम्हारे कपड़े हैं जन्नत में। बस बीबी ये कहती गई, उस बेदर के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने फौरन जिब्रील से कहा है जिब्रील जल्दी करो, 2 कमीजें उठाओ, एक हसन के लिए एक हुसैन के लिए, 2 पोशाकें उठाओ, एक शब्बर के लिए एक शबीर के लिए, और इज़हाब इलल अर्ज़ जमीन पर चले जाओ। लेकिन आज एक बात का ख्याल रहे जिब्रील, आज सैयदुल मलाइका बनकर नहीं जाना, बल्कि आज हसनैन का दर्जी बनकर जाना है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आज सैयदुल मलाइका बनकर नहीं जाना, ये नहीं कहना मलाइका का सरदार आया, बल्कि ये कहना है हसनैन का दर्जी आया है। क्या बात है, क्या कहना है, वाह वाह, क्या बात है। हसनैन का दर्जी आया। दर्जी आया। बात याद रही? बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा और आगे गुफ्तगू लो। पहला कानून जनाब अली की मां के लिए बदला, बातें याद करनी है आपने। क्या
फरिश्ता आ जाए। थकना नहीं है खुदा, आप थकेंगे मैं मजाक शुरू कर दूंगा। मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा आपसे बातें करूं। जब भी मौत का फरिश्ता आ जाए, जब भी मौत का फरिश्ता आ जाए, चाहे कोई नबी हो, चाहे कितना ही बड़ा उलल्लाह से पैगंबर क्यों ना हो, वो उसको इंतजार नहीं करवा सकता, वो उसको तवक्कुफ नहीं करवा सकता। मौत के आगे बेबस है या नहीं है? क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का अम्र है, अल्लाह का बना हुआ कानून है। जब मौत का फरिश्ता आएगा, आप ऐसे परेशान हो गए, यहाँ आ गया परेशान नहीं हो। जब भी मौत का फरिश्ता आ जाए, जब भी मौत का फरिश्ता आ जाए, चाहे कोई नबी हो, कितना ही बड़ा उलल्लाह से पैगंबर क्यों ना हो, वो उसको इंतजार नहीं करवा सकता। वो आएगा, रूह लेकर चला जाएगा। लाए कुरान मिंबर पे ले आए, मैं आपको कुरान से दिखाता हूं। नबी सुलेमान बिन दाऊद सीढ़ियों से उतर रहे थे, सीढ़ी भी आपके सामने देख लें, सीढ़ियों से उतर रहे थे, मलकल मौत आ गया। मौत को देखकर नबी की पेशानी पर पसीना आया, कहते मुझे इतनी मोहलत दे। कौन कह रहा है? नबी सुलेमान बिन दाऊद, मुझे इतनी मोहलत दे, मैं सीढ़ियां उतर कर वो छांव में चला जाऊं। थकना नहीं है खुदारा, नहीं थकना। मुझे इतनी मोहलत दे, मैं सीढ़ियां उतर कर वो छांव में चला जाऊं। जानते मलकल मौत ने क्या कहा? कहते नहीं नहीं नबीउल्लाह, अल्लाह का बना हुआ कानून है कि जब मैं आ जाऊं मुझे इंतजार नहीं करवा सकते। भाई जब मैं आ जाऊं मुझे तवक्कुफ नहीं करवा सकते, मुझे इंतजार नहीं करवा सकते। नबी ने दूसरी दफा फिर कहा मुझे और इतनी मोहलत दे, मैं सीढ़ियों के 2 से 3 स्टेप भी नीचे उतर जाऊं। कहा नहीं नहीं नबीउल्लाह, आप थक गए, मैं भी यह तकरीर खत्म कर दूंगा। नहीं नहीं नबीउल्लाह, अल्लाह का बना हुआ कानून है, जब मैं आ जाऊं, जब मैं आ जाऊं मुझे इंतजार नहीं करवा सकते, मुझे तवक्कुफ नहीं करवा सकते, मुझे रोक नहीं सकते। कुरान मजीद गवाह है, नबी सुलेमान बिन दाऊद सीढ़ियों पर खड़े रह गए थे, मलकल मौत आया था, रूह लेकर चला गया था और यही कहता हुआ गया था अल्लाह का नबी मुझे माफ कर देना, अल्लाह का नबी मुझे माफ कर देना। अल्लाह का बना हुआ कानून है, जब मैं आ जाऊं, जब मैं आ जाऊं मुझे इंतजार नहीं करवा सकते, मुझे तवक्कुफ नहीं करवा सकते। बाबा कमाल नहीं होगी, ये अल्लाह का नबी सुलेमान था और वहां मदाइन में अली का नौकर सलेमान था, जो तकिए से सर उठा उठा कर मलकल मौत की आंखों में आंखें डालकर कह रहा था तू 1 दफा 3 दफा या 10 दफा मैंने अपनी रूह तेरे हवाले करनी नहीं, जब तक मेरे सिराने अली ना जाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहते हैं? मदद हक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। वो अल्लाह का नबी सुलेमान था और यहाँ मदाइन में हाय हाय हाय, अल्लाह को लेने में भी जरा कर रहा है, क्या बात है। और वहां मदाइन मुल्क इराक में अली का नौकर सलेमान था। ये मुसल्लिमा रिवायात है, किताबा की तरह नहीं कर रहा, मुसल्लिमा रिवायत है। 10 दफा उसने कहा है मलकल मौत ने, और अली का नौकर यही कहता रहा बेशक आता रहे, जब तक अली नहीं आएंगे मैं अपनी रूह तेरे हवाले करूंगा ही नहीं। और जब आवाज आई थी कि या हारिस हमदान, याद रखना है हारिस हमदान, कोई बंदा उस वक्त तक मर ही नहीं सकता जब तक अली उसके सर पे ना आए। क्योंकि मौत है अम्र और मैं अली हूं उलिल अम्र। क्या बात है, क्या बात है। खुद मौला का फरमान है अना मुमीतल मौत, मैं अली वो हूं जो मौत को भी मारूंगा। क्या बात, क्या बात। चले आप थक गए, आखिरी बात नहीं ज्यादा नहीं पढ़ना। पहला कानून बदला,
याद रखिएगा सरकार, मेरे साथ करें थोड़ी देर। पहला कानून बदला जनाब अली की मां के लिए, दूसरा बदला जनाब अली के बच्चों के लिए, तीसरा बदला जनाब अली के मुहिब्बों के लिए। अल्लाह ने कुरान मजीद में, बस आखिरी बात, एक कानून तोड़ा था मौला अली के दुश्मनों के लिए। मौला अली के दुश्मनों के लिए। अबू जहल और अबू सुफियान, नाम सुना है आपने? अबू जहल और अबू सुफियान, तवज्जो में तो रखिएगा, दोनों अबू के नाम सुन रखे आपने? चलते चलते आए तुम्हारे नबी के पास, अबू जहल और साथ उसे चलते चलते आए नबी के पास। तवज्जो में तो रखे सरकार। ऐ अल्लाह के रसूल, ना हम तेरी किताब को मानते हैं, ना तेरे दीन को मानते हैं, ना तुझे आखिरी नबी मानते हैं। और ऐ मोहम्मद, तेरी इतनी हिम्मत, तेरी इतनी पावर, तेरी इतनी ताकत है, तू कह अपने खुदा से कि वो हम दोनों पर अजाब भेजे और हम फिनार हो जाए। अजाब मांग रहे हैं, अजाब। क्या बात है? जब मोहम्मद तुम्हारे दरमियान होंगे, के है मोहम्मद, तेरी इतनी हिम्मत है, क्या बात है? तू कह अपने खुदा से हम दोनों पर अजाब भेजे और हम फिनार हो जाए। अल्लाह इसी बात को कुरान में कैसे नज़ल करता है, तर्जुमा सुनेंगे इंशाल्लाह, मजलिस मिसले जन्नत बन जाएगी। अल्लाह कहते हैं मेरे मोहम्मद, ये दोनों काफिर तुझसे तलब करते हैं अजाब, पर मैं तुझ पर अजाब कैसे भेजूं? तू हर वक्त इनके साथ है। क्या बात है? क्या बात और ये मोहम्मद, तेरा उठना बैठना इनके साथ, तू हर वक्त इनके साथ है, तेरा उठना बैठना इनके साथ, तेरा चलना फिरना इनके साथ। क्या बात है? समझ लो या मैं क्या जानना चाह रहा हूं? ऐ मोहम्मद, तू है कुल की कुल रहमत। ऐ मोहम्मद, तू है कुल की कुल रहमत। मेरा बना हुआ कानून है, जहां मोहम्मद होंगे वहां अजाब नहीं आएगा, जहां मोहम्मद होंगे वहां अजाब नहीं आएगा, जहां मोहम्मद मुस्तफा होंगे, क्या बात है? जियो जियो, अजाब नहीं आएगा। जहां मोहम्मद मुस्तफा होंगे वहां अजाब नहीं आएगा। और मेरे नबी ने सवाल किया, पालने वाले ऐसा क्यों? अल्लाह ने फरमाया, ऐ मोहम्मद याद रखो, मेरा बना हुआ कानून है, जहां मुजस्समा रहमत होगी वहां अजाब नहीं आएगा। अच्छा पालने वाले, तूने कानून बना दिया? हाँ मैंने कानून बना दिया। मोहम्मद, जहां तू होगा अजाब नहीं आएगा, जहां तू होगा वहां अजाब नहीं आएगा, जहां मोहम्मद तू होगा वहां अजाब नहीं आएगा। मुझे आपकी खामोशी और आपके बोलने की कसम, पर जानते हो ये कानून कब टूटा? कानून टूटा 18 ज़िलहज को मकाम मदीन पर। क्या बात है? क्या बात है? भाई कानून
साहिल ने सवाल किया अजाब के वाक़े होने का, तो क्या हुआ? आसमान से पत्थर आया। खुदा की कसम है, पत्थर लगे ही सिर्फ दो के दुश्मनों को, या अल्लाह के दुश्मन को या अली के दुश्मन को। आसमान से पत्थर आया, पत्थर बिल्कुल नबी के पास था, वहीं पर ढेर हो गया, जहन्नम का ईंधन बन गया। कानून टूटा या नहीं टूटा? वो अजाब मांगते रहे नबी के पास खड़े होकर। अल्लाह ने कहा अजाब देना ही नहीं, अली का दुश्मन, अली का दुश्मन। और याद रखिएगा नबी की जिंदगी का, बस आखिरी जुमला जी, नबी की जिंदगी का भाई ने कहा तो मैं पढ़ने लगा, मैं साहब शुरू करने लगा। नबी की जिंदगी का सबसे तवील तरीन खुतबा गदीर, इससे बड़ा नबी ने और खुतबा नहीं दिया। गदीर का नाम सुनकर आप चुप ही हो। मैं ये कहता हूँ अल्लाह करे जो बंदा गदीर के नाम पर खुश नहीं होता, अल्लाह करे कभी खुशी, और जिसे गदीर खून की खुशी नहीं होती। या रसूलल्लाह, सकून कल्ब का सामान ढूंढने वालों, सकून कल्ब का सामान ढूंढने वालों, सकून कल्ब का सामान है तो जिक्र अली। जितनी देर नबी खुतबा देते रहे अपने भाई अली के हाथ को बुलंद रखा। ये जो मजलिसों में जश्नों में आपके हाथ बुलंद होते हैं, उसी हाथ का ही सदका है। क्यों करके हाथ बुलंद रखा? और नबी ने कहा या अली, भाई तवज्जो में इधर रखिए, आपस में बातें ना करें। या अली, आज तेरी विलायत के ऊपर अल्लाह मेरे दीन से हो गया राजी। आज झगड़ा ही हर वक्त विलायत का, नबी का दीन ही नामुकम्मल है, विलायत लोगों की अजान कैसे मुकम्मल है? आज तेरी विलायत के ऊपर, बस आखिरी जुमले, आज तेरी विलायत के ऊपर अल्लाह मेरे दीन से राजी हो गए, अल्लाह ने मेरे दीन को मुकम्मल कर दिया। आज मोहम्मद मुस्तफा बड़े खुश हैं। भाई का हाथ यही था और मुस्कुरा के कहते हैं ऐ अली, मैं अल्लाह का रसूल तुझे आज एक इनाम देना चाहता हूँ। आपका दिल नहीं है तो खुतबा गदीर से चंद सतरे सुनाने लगा हूं। मैं अल्लाह का रसूल तुझे आज एक इनाम देना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह या रसूल अल्लाह, आप मुझे दे। अली खंदे पेशानी से उस इनाम को वसूल करेगा। इनाम बताओ कौन सा मिला है? नहीं, आपका दिल नहीं है। नबी इनाम दे रहे हैं तुम्हारे मौला अली को, तुम्हारे मौला अमीर अल-मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम को। नबी ने कहा या अली सुनो, मैं अल्लाह का रसूल तुझे आज एक इनाम देना चाहता हूँ। अली सुन ले, लो अन्ना अब्दन अता बिसालिहातिल गदा व बतकुल्ला नबिय्यिन व मुरसलिन व बली व सामा मसामिन सवान मिला ज़जरिन व कामा मकामिन कवान मिला मलली व हज्जा मिन हज्ज मिन फर्ज मिन सुनन व ताफा मताफा गैर मुंतहिली व यक्सम हिताम दिवाज कुल्लुहु व युतइमुल जाईना फिर रजल असली मा काना फिल अशर इंदल्लाह वक़फया इल्ला बिहुब्बि अमीर अल-मोमिनीन अली
जर्रा नफा नहीं मिलेगा, क्या बात, जर्रा नफा नहीं मिलेगा क्या बात, अगर मोहब्बत विलायत अमीर अल मोमिनीन के बगैर जाओ। क्या बात, क्या बात, वाह वाह, इस्लाम की मोहब्बत मरकज है दीन का, क्या बात, बेशक बेशक, इनकी विलायत मरकज है दीन की। क्या बात, बेशक, करबला की जंग ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर नहीं थी यार, करबला की जंग मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर भी नहीं थी, उधर भी तो यही शोर नहीं था। बहुत अच्छे अल्लाह बोला, सिर्फ और सिर्फ करबला की जंग थी अली वलीउल्लाह के ऊपर। आज उसी अली वलीउल्लाह की कुर्बानियां में मिल नहीं रही। क्या हम लोगों ने लाशें नहीं उठाए? जुर्म क्या है? सिर्फ एक ही जुर्म है, अली वलीउल्लाह। खुदा इन पैसों से बाहर मत निकल जाए। अली वलीउल्लाह हमारी पहचान है। अगर वाकया करबला में नंबर में साहिब नहीं पढ़ना, सिर्फ 4 से 5 जुमले पढ़ने, मुझे जो हुक्म है वही पढ़ने लगा, शायद शहादत तक भी ना पहुंच सके। अगर वाकया करबला में ये 2 बहन भाई ना होते, इसको बिठा दें आप। अगर वाकया करबला में, ये याद रखिएगा, मजलिस में हर बंदा नहीं हो सकता, फजाइल अपनी मर्जी का सुने, मसाइब वैसे सुने जैसे शाम की मलका चाहती है। हर बंदा यहाँ बैठ के नहीं रो सकता। यहाँ रोता वही है जिसकी आंखों के नीचे ज़हरा का रुमाल आता है। कोशिश करना तुम्हारी आंखों के नीचे सज्जदा का रुमाल खाली ना जाए। अगर वाकया करबला में ये 2 बहन भाई ना होते तो ये उम्मत इस वाकये को सियासी बना दे। कौन से हैं वो 2 बहन भाई? एक अली असगर का नौ के नेज़ा पर सफर, दूसरा मासूम सकीना के गले की रस्सियां। ये 2 बहन भाई हैं जो इस वाकये को कभी सियासी नहीं बनने देते। जब सर जा रहे थे ना शाम, तो वहां सफीर रूम बैठा हुआ था। उसने जब अली असगर के सर को देखा ना, अली असगर के सर को देख के कहता है, बच्चा इसी तरह मालूम होता है जिसने तुझे मारा उसकी अपनी औलाद कोई नहीं थी। जिसने तुझे मारा है ना उसकी अपनी औलाद कोई नहीं थी। इसके बाद सफीर रूम ने यूं करके हाथ मलना शुरू हुए। कहते हैं काश इस बाजार शाम में मुझे इस बच्चे का कोई वारिस मिल जाए, मैं उससे पूछूं इसका कसूर क्या था। आजादारो यही बात सुन ली हुसैन की 4 साल बेटी सकीना ने। करीब आके कहती है, बंदा खुदा अब पूछ क्या पूछना चाहता है। जब उसने देखा ना 4 साल की बच्ची आ गई, उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। कहते हैं मेरी बीबी, ऐ कहते मैं तुम्हें नहीं जानता, मैंने ये 6 महीने के बच्चे के सर को देखा है, उस वक्त से मेरा जिगर फटने को आया है। मैंने कहा काश इसका कोई वारिस मिल जाए, मैं उससे पूछूं इसका कसूर क्या था। उस वक्त सकीना ने रोकर कहा, ये मेरा भाई है, मैं इसकी बहन हूँ, ये 6 महीने का है, मैं 4 साल की हूँ। मेरे भाई का कसूर सिर्फ ये था, इसने 9 लाख के लश्कर से 1 घूंट पानी का मांगा। इसने 9 लाख के लश्कर से 1 घूंट पानी का मांगा, जालिम ने तीर मार दिया। सन 57 हिजरी में ना, लम्बा मसाजी पढ़ूंगा, 2 जुमले हो रहे हैं। सन 57 हिजरी में अल्लाह ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यही बेटी अता की जो हुसैन के सीने का तावीज़ था। सकीना बिन्तुल हुसैन हाथों में लेकर ना हुसैन ने सारों कतार गिरिया करना शुरू किया। जनाब शरीकतुल हुसैन करीब आके कहती है, ऐ हुसैन अल्लाह शरीफों को बेटियां देता है तो रोता क्यों है? हुसैन ने रोकर कहा, बहन मैं रो ना तो क्या करूं, बेटी वो दुनिया पर आ गई है जिसकी जिंदगी कम है, दुख ज्यादा है। जिसने जीना बड़ा कम है लेकिन इसको दुख बड़े ज्यादा मिलेंगे। अजादारो इसके बाद हुसैन ने रोकर कहा, है मेरी बहन ज़ैनब, मैं इसकी मुबारक तुझे देना चाहता हूँ, मैं इसकी मुबारक तुझे देता हूँ। उस वक्त बीबी ने रोकर कहा, हुसैन तू मुझे मुबारक देता है, मैं कबूल करती हूँ, लेकिन इसकी वजह क्या है? हुसैन ने
यमीन अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्द शाकिरीन लकल मुसाबिहीन अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम रज़ीम अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन यौमल वरूद व सब्बितनी क़दम सिद्क़न इन्नका माल हुसैन व असहाबिल हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा अज्जल वलियकल फरज